हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो ये प्रश्नावली 7.2 का सेकेंड पार्ट है। तो ये हमारा जो प्रश्नावली 7.2 है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें छठा क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन जो छूट गया था उसको मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को भी जा करके आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और उससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सारे नोट्स आप लोगों को चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। और उसको अगर एक बार आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब आपका एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मैं छठा क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए, तो हमारा जो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको बोल रहा है कि चार बिंदु जो है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, समांतर चतुर्भुज हो गया। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी। ठीक है, तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 2 और बी का दिया हुआ है 4y। जो जो दिया हुआ है उसको हम सारे यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद है सी का x और 6 और डी का दिया हुआ है स्टूडेंट 3 5। ठीक है, ये हम लोगों का निर्देशांक दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक लाइन बी डी और एक विकर्ण हम लोग ड्रॉ करेंगे ए सी, जो कि कहाँ पे काटता है, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। चलिए मैं इसको ओ ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो ओ पर हमको प्रतिच्छेद करवाना है। तो इस प्रकार से अब इस क्वेश्चन को चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया क्या क्या गया है स्टूडेंट, दिया गया है ए बी सी डी का मान दिया हुआ है और बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो जब प्रतिच्छेद करते हैं तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार AC निकालता हूँ, एक बार BD निकालता हूँ और दोनों को जब निकालेंगे तो हमारा x और y का मान निकल जाएगा। तो देखिए, तो इस लाइन को, ये O जो है इस लाइन को बीच में विभाजित कर रहा है और AC को भी बीच में विभाजित कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो O जो है वह मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होने के नाते हम अगर विभाजन सूत्र लगाते हैं तो AC के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC के लिए विभाजन सूत्र। तो AC के लिए विभाजन सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AC को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y हमारा क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो जब हम AC निकाल रहे हैं तो AC में x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y1 y2। तो चलिए मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। तो देखिए x1 हमारा क्या हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा x बटा में लिखेंगे 2 और इधर हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस में 6 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब हम इसको कर लेते हैं, इसको करेंगे तो 1 प्लस x आएगा बटा में 2 आएगा और इसमें कितना हो जाएगा 6 2 8 बटा में 2, इसको काट लेते हैं तो 4, कितना आ गया 4 आ गया। तो एक ये हो गया x का मान और एक ये हो गया हमारा y का मान। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, एक और विकर्ण हम लोगों को दिया हुआ है, एक विकर्ण हम लिखेंगे डी बी के लिए विभाजन सूत्र। ठीक है, तो db के लिए विभाजन सूत्र लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा x1 x2 y1 y2।
तो इसी प्रकार से हम dB के लिए क्या करेंगे, x1 x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। चलिए मैं सारे वैल्यू को पुट करता हूँ, तो 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4 बटा में 2, और इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 5 + y बटा में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2। अब मैं इसको करता हूँ, 4 3 7 बटा में 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 + y बटा में 2, इस प्रकार से आया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जब हमारा समीकरण 1 और 2 हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 में हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा x का मान है, ये हमारा y का मान है, ये हमारा x का मान है, ये हमारा y का मान है। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, 1 + x बटा में 2, और किसके बराबर हो जाएगा, 7.2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक और होगा, क्या होगा कि ये जो 4 हमारा है, ये y का मान, इसके बराबर हो जाएगा 5 + y बटा में 2। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बारी बारी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये जब इधर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1 + x बराबर 7, तो x = 7 - 1 बराबर 6, x का मान हमारा 6 आ गया। इसी प्रकार से हम इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 5 + y। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8 - 5 बराबर y, इसको घटाएंगे तो 3 बराबर y। तो ये जो हमारा 3 आया, ये y का मान आया, और ये 6 जो आया हमारा x का मान आया। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा x = 6 और y = 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिंदु B हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो बिंदु B जो हमारा दिया हुआ है, तो बिंदु B हमारा हो जाएगा 4, और y दिया हुआ है तो y हमारा लिखेंगे 3। और एक और दिया हुआ है बिंदु C, देखिए बिंदु C में दिया हुआ है, तो बिंदु C में x का मान हमारा कितना है, 6, और y का मान हमारा कितना है, 6, तो 6 6 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, बिंदु भी ज्ञात हो गया, और ये हमारा x y का मान भी ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से हमारा छठा क्वेश्चन बन गया। अब मैं 7वां क्वेश्चन बनाता हूँ। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 7वां। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है, यहां तक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक हम लोगों को क्या करना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने वृत्त बना लिया। उसके बाद बोल रहा है कि AB एक वृत्त का व्यास है। तो व्यास कहाँ से होता है, जो केंद्र से होकर के जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं O। ठीक है, इसको हम O मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। अब दिया हुआ है आगे, जिसका केंद्र हमारा कितना है, 2, -3, तथा B का निर्देशांक इसका दिया हुआ है 1, 4, और A हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो x y हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं तो कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत ही आसानी से आप लोगों को नोट्स मिल सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला पाएँ। तो चलिए इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु A x, y, बिंदु B 2 - 3, और ये बिंदु O है स्टूडेंट, ये बिंदु O है, और B हमारा कितना है, B हमारा है 1, 4, ये है। तो
इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है बीच में, ये 1:1 का विभाजन सूत्र है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से हम यहाँ पे लिखेंगे आगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, ए बी को हम जब निकालेंगे तो ए बी निकालने के लिए हमारा विभाजन सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2/2, और इसका हो जाएगा y का हमारा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, चलिए मैं सारे वैल्यू को पुट करता हूँ। तो x1 हमारा x है, प्लस प्लस में क्या है स्टूडेंट, प्लस में है हमारा ये 1/2, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा है y प्लस में 4 बटा में 2, ये हम लोगों का है। उसके बाद विभाजन सूत्र के द्वारा हम लोगों का x का मान ये दिया हुआ है और y का मान ये दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2, और y हमारा जो -3 दिया हुआ है इक्वल टू y प्लस 4/2। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा जो विभाजन सूत्र के द्वारा ये जो x और y का मान दिया हुआ है। अब देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 1 है, इसको गुना कर लेते हैं, x प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो 4, इसको x का मान हमारा कितना आ जाएगा 3, क्योंकि इधर जाएगा तो ये घट जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको निकालते हैं, यहाँ एक छुपा हुआ है, y प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा -6, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -6 -4 बराबर -10, तो y बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिंदु ए में x का मान हमारा 3 आया और y का मान -10 आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी आसानी से क्वेश्चन बनने वाला था। अब चलिए मैं 8वां क्वेश्चन को बताता हूँ। देखिए 8वां क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, यदि a और b क्रमशः हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP इज इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड पर स्थित हो, P रेखाखंड, P बिंदु AB रेखाखंड पर स्थित हो, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम अगर आप गलत बनाते हैं तो डायग्राम गलत बनाने से क्या होगा कि आप लोगों का क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना। तो यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु ए, बिंदु बी, और पी जो है पी वो रेखाखंड ए बी पर स्थित है, और यहाँ पे दिया हुआ एपी, एपी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, तो 3/7 ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 7। ठीक है, ये 7 है, और यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ से यहाँ 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 4, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान है, तो इसको आप लोग फ्रेश से यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु ए हमारा है -2 -2, बिंदु बी हमारा है 2 -4। ठीक है, और ये जो हमारा M1 है 3 है, M1 3, M2 4, क्योंकि ये जो हम लोगों को दिया हुआ है 7 टोटल है, और 3 जो है ये हमारा एपी का दिया हुआ है, तो 7 टोटल है, तो हम इसमें घटा देंगे तो 4 हमारा आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पी बिंदु का निर्देशांक इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी बिंदु का निकालना है, लेकिन P इज इक्वल टू हमारा कितना है x,
वाई। ठीक है, तो एक्स वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के लिए हम सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, और y के लिए सूत्र लगाएंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। ये हम लोगों का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको आप सेपरेट सेपरेट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक ही बार में निकाल लेता हूँ। तो m1 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m1 हमारा हो जाएगा 3 गुना x2 हमारा कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4 और x1 कितना है -2 बटा में 3 प्लस में 4, इधर आ जाते हैं। m1 कितना है 3 गुना y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4 गुना y1 कितना है -2 बटा में लिखेंगे 3 प्लस में 4, इस प्रकार से। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो आगे बहुत ही आसान है, इसको हम सिंपली गुना कर लेंगे। 3 दूना 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 -8 बटा में 7, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 -8, यहाँ पे हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, इसको हम सिंपली घटाएंगे तो -2 बटा 7 आएगा, और यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 8 20 -20 बटा 7, हम लोगों को ये हुआ। तो ये हमारा x का मान प्राप्त हुआ, ये हमारा y का मान प्राप्त हुआ, तो यही हमारा क्या है आंसर है। अब हम इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे P बिंदु इज इक्वल टू x, y, तो इसलिए हमारा हो जाएगा P -2 बटा 7 और -20 बटा 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब तो हम लोग 8वां क्वेश्चन बना लिए, अब 9 और 10 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो दोनों को भी मैं बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार समझ जाते हैं, और डायग्राम खास करके आप डायग्राम अच्छे से बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा, आपका आंसर सही आएगा। देखिए अब हमारा है बिंदु ए बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, डायग्राम बनाइएगा। तो इस प्रकार से हमारा है ए बी, अब इसको बोलता है ए बी को जोड़ने वाले को 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हम इसको बराबर भाग में बांटते 1 2 3, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, चारों आप बराबर भागों में बांट लीजिएगा। इसको कोई भी नाम दे दीजिए, मान के चलिए मैं पी क्यू आर दे देता हूँ, पी क्यू आर। तो स्टूडेंट बोल रहा है कि P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये हम लोगों से क्वेश्चन में बोल रहा है। और A का मान हमारा दिया हुआ है -2 और B का दिया हुआ है 2 8, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो जब हम इसका 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 निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको और इसको भूल जाते हैं। तो ये जो है इधर भी 2 भाग है, इधर भी 2 भाग है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और जब इधर हम भूल जाएंगे तो ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, ठीक है, और जब हम इधर भूल जाएंगे तो क्यू बी का मध्य बिंदु आर है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यही से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु Q है, ठीक है, क्यों Q है, क्योंकि मैंने 4 भागों में बांटा है, तो 2 भाग इधर है 2 भाग इधर है, तो ये क्या हुआ बीच में हुआ, तथा AQ का मध्य बिंदु P है, AQ का मध्य बिंदु P है, एवं QB
क्यू बी का मध्य बिंदु क्या है, आर है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू का निकालते हैं। तो क्यू का निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू एक्स डॉट वाई। ठीक है, इसका सूत्र क्या लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 y2 बटा में 2। ठीक है, इसी प्रकार से तो हम क्या करते हैं, x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 हमारा है -2 और +2, यही है ना। तो हम लिखेंगे -2 + 2 बटा में 2 और ये हमारा हो जाएगा y1 हमारा है कितना 2 और यहाँ पे 8, 2 प्लस में 8 बटा में 2। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 10 बटा 2 × 10 5। तो ये जो हमारा Q का मान आया, Q का मान हमारा 0.5 आया। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, P का निकालते हैं। तो P का निकालेंगे तो हम Q का मान पहले हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 0.5 आया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, P का निकाल सकते हैं। तो P का निकालने के लिए हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, P का एक्स वाई निकालेंगे तो x वाला फॉर्मूला यही वाला हो जाएगा, y का फॉर्मूला यही वाला हो जाएगा। डायरेक्ट हम पुट करते हैं तो -2 + 0 -2 + 0 बटा 2 और y वाला में हो जाएगा 2 + 5 2 + 5 बटा 2। इसको हम जब हम करेंगे तो -2 और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा -1 और 7, तो ये हमारा जो है सो P का मान निकल गया। एक आंसर ये हो गया। तो P का आंसर निकल गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1 और 7। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला, ये हम लोगों ने निकाला, एक और बचा हुआ है। तो एक और बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है स्टूडेंट, आर बचा हुआ है। तो आर का एक्स वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो आर का निकालने के लिए हम इन दोनों को ढक देंगे, तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 2 बटा 2 और इधर हमारा क्या हो जाएगा 5 + 8 बटा 2। यहाँ पे 2 बटा 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8 × 5 = 13 बटा में 2। इसको काट देंगे तो हमारा 1 आया और यहाँ पे 13 बटा 2 आया। तो हम आर क्या आया 1 13 बटा 2, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1 13 बटा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं 10वां क्वेश्चन को बनाता हूँ, ये और भी आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार समझ जाते हैं तो किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगा। देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज हमने बना दिया। ठीक है, तो ए बी सी डी, उसके बाद है चारों कोनों का शीर्ष दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है 3 0, इसका दिया हुआ है 4 5, इसका दिया हुआ है -1 4 और इसका दिया हुआ है -2 -1। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल में हमारा दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, गुने में विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको आप रिमाइंड कीजिए। इसको हमको हम लोग को क्या करना है, दूरी निकालना है। ये हमारा 7.1 का क्वेश्चन हो गया। हम इसका दूरी निकालेंगे और इसका दूरी निकालेंगे और दोनों को 1/2 के साथ में गुना कर देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन देंगे, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देंगे तो हमारा AC का दूरी
तो AC का दूरी हम निकालेंगे, तो AC का दूरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हम लोगों का दूरी सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर हम बैठाते हैं। तो AC हम ले रहे हैं, तो x2 कितना हो जाएगा, -1 और -3 स्क्वायर प्लस, उसके बाद हमारा y2 कितना है, y2 हमारा है AC में 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में, तो 4 चौका 16 प्लस में 4 चौका 16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32, और 32 को कितना लिखेंगे, 32 को हम लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेता हूँ। तो 16 बार में, 8 बार में, 2 चौका 8, 2 दूना 4, लिख सकते हैं 2 गुना का 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 बार, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 और 2 एक हम निकाल सकते हैं, गुना में फिर एक निकाल सकते हैं, और एक जो है सो अंदर बच जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4√2। ये हमारा AC का मान आया। अब हम इसी प्रकार से DB निकालेंगे। तो DB निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। DB का दूरी, DB का दूरी हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पर डायरेक्ट हम पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला को नहीं लिखते हैं। x2 हमारा हो जाएगा 4 और -2, 4 -2, ठीक है, स्क्वायर प्लस 5 -1, 5 -1, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 6, 6 छक्का 36 हुआ, और इधर हमारा हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे 5 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1, तो 6 छक्का 36 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम आगे करते हैं, 36 और 36 के जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और 3 3 6 1 7, 72। तो 72 को हम लिखेंगे, 72 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 72 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 72 का एलसीएम लेंगे। देखिए मैं इसको, अब मैं इसको देता हूँ 2 9 18, 3 तिया का 9, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, निकालेंगे 2 निकाल लेंगे, और 3 3 गुना में है तो 1 3 निकाल लेंगे, और बटा में अंदर में कितना रह जाएगा, इतना। तो हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 3 दूना 6√2। तो इस प्रकार से हमारा आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा क्षेत्रफल हमारा अब निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर हमारा दिया हुआ 1/2, और दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण हमारा AC है और दूसरा विकर्ण हमारा DB है। तो 1/2 गुना में AC का मान हमारा कितना आया था, 4, 2 गुना में 6 2, तो -2 और √2 कितना हो जाएगा, √2 हमारा हो जाएगा √4 का, जब हम इसको √4 हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना में 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुना 6, गुना में इसको हम तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24। तो क्षेत्रफल हमारा 24 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 10 का 10 क्वेश्चन बन गया है इतनी आसानी से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टूडेंट। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को अच्छे से समझ करके क्वेश्चन को बना पाएँ।